नवरात्रि का शुभ समय प्रारंभ होने जा रहा है और इसी समय पर मातेश्वरी जगत जननी जगदम्बे की कृपा से एक बेहतर वरदान स्वरूप आपके जीवन पर कुछ ऐसा घटित होने जा रहा है जो आपके जीवन को बहुत परिवर्तन की ओर प्रदर्शित करा पाए। जानने का प्रयास करते हैं वो कौन से ग्रह योग होंगे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद और सफलता कारक होंगे। ध्यान रखिएगा, इस समय पर जो सबसे अधिक जो प्रभावी होगा वो आपके भाग्य और आपके धन की स्थिति होगी। कैसे होगी इसे बात ही समझते हैं। ठीक ये वो समय होगा जिस दिन 15 अक्टूबर सन 2023 को नवरात्रि का शुभ समय प्रारंभ हो जाएगा और 23 अक्टूबर तक रहेगा। 15 अक्टूबर को ही शनिदेव महाराज अपने गोचर परिवर्तन करेंगे, अर्थात अपने नक्षत्र सतभिषा को छोड़ करके धनिष्ठा नक्षत्र पर इनका संचरण हो जाएगा। माना जाता है कि धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव होते हैं और मंगल देव आपके जीवन पे जहाँ जहाँ जिस भाव के ये सब स्वामी होंगे उस भाव से संबंधित आपको बेहतर और शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो मंगल देवता सबसे पहले आपके वित्त मंत्री बनते हैं। सदैव के लिए मीन राशि के लिए इनके वित्त मंत्री मंगल देव होते हैं। इस कारण से इस समय पर धन की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। आप स्वयं एक ऐसा कार्य करेंगे जिससे मेरे धन की वृद्धि हो पाए। कहीं से धन के आगमन में यदि प्रॉब्लम आ रही है, देखिए हम मेहनत किस लिए करते हैं? धन प्राप्ति के लिए। हम कोई कार्य क्यों करते हैं? धन प्राप्ति के लिए। कहीं ना कहीं इस कलयुग में धन का समावेश बहुत अहम हो चुका है और इसी कारण से आर्थिक दृष्टिकोण से शनि 12वें घर पर बैठ करके धन भाव पर अपना प्रभाव जमाएंगे। अर्थात यदि कहीं पर धन चले भी गए हैं, खर्च भी हो गए हैं, क्योंकि 12वां घर हमारा खर्च को प्रदर्शित करता है, यदि कहीं पर धन हमारे चले भी गए हैं तो वहां से रिकवरी होने का एक सुंदर एहसास आपको देखने को मिल सकता है इसी नवरात्रि के समय पर ही। और मूलतः आपको यह समझना है 24 नवंबर तक शनि इसी नक्षत्र पर रहेंगे, इसी धनिष्ठा नक्षत्र पर रहेंगे और वो भी वक्री अवस्था में ही रहेंगे। इस कारण से आर्थिक प्रगति के दृष्टिकोण से इसे अच्छा माना जाएगा। कहीं पर कौटुंबिक जीवन में यदि अशांति बनी हुई है, क्योंकि दूसरा भाव हमारा कुटुंब का होता है, तो कुटुंब में यदि अशांति बनी हुई है, एक सही सामंजस्य बैठाने में हमें प्रॉब्लम आ रही है, हम या हमारे पारिवारिक जन किसी परेशानी में है, किसी बाधा में है, तो ये मानिए यहाँ पर किसी वरदान से कम नहीं उस जगदीश्वरी का वरदान हमें प्राप्त है। इस समय पर कौटुंबिक जीवन भी अनुकूल स्थिति पर होगा। दूसरे तौर पर देखा जाए तो यही शनि जिसके नक्षत्र पर है, मंगल के नक्षत्र पर, मंगल आपके लिए सदैव योग कारक ग्रह बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके नवमाधिपति बनते हैं, आपके भाग्य के स्वामी मंगल देव बनते हैं। इस कारण से इस समय पर भाग्योन्नति के एक अच्छे खासे प्रयास आप कर सकते हैं। भाग्य आपका साथ देगा, उच्चाधिकारियों का सपोर्ट मिल सकता है, आपके पिता से भी अच्छा लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ यदि 12वें घर का संबंध बन रहा है हमारे नवम भाव से, इसका मतलब यदि आप विदेशों में रहते हैं, विदेश में भी कार्य करते हैं, क्योंकि शनि कर्म के कारक है और नवम भाव हमारे भाग्य का स्थान होता है, इसलिए आपके कर्म और भाग्य दोनों इस समय पर ज्यादा मजबूती से आपको देखने को मिलेगा। कोई काम ऐसे हैं जो लगातार पिछले कुछ समय से बिगड़ा हुआ पड़ा है, तो ये समझिए वहाँ पर एक सुधार की स्थिति आपके द्वारा बन सकती है, या कुछ ऐसा संचार हो सकता है, किसी अन्य के सहयोग से भी आपके काम बनने की संभावना सर्वाधिक बनेगी। इस बात को आप कतई मत भूलिएगा। दूसरी ओर इसी समय पर, इसी नवरात्रि के समय पर एक ऐसा शुभ संयोग और बनेगा, वो होगा त्रिग्रह योग। 3 ग्रहों का एक संग आपके अष्टम भाव पर होना क्या प्रभाव देगा, ध्यान दीजिएगा। एक तो जैसे ये नवरात्रि का ही समय होगा, 15 तारीख को तो शनि को समझा आपने नक्षत्र परिवर्तन हुआ, ठीक एक दिन बाद अर्थात 17 अक्टूबर को सूर्य देवता आपके सप्तम भाव को छोड़ करके आपके अष्टम भाव पर प्रभाव डाल देंगे, अर्थात वहां पर चले जाएंगे। माना कि अष्टम भाव सूर्य के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि अष्टम भाव पाताल लोक का स्थान माना गया है। एक दूसरी तरफ से 7 नंबर पर सूर्य भगवान नीच के हो जाते हैं, परंतु ये सब कुछ जानती थी हमारी माता जी, और शायद इसी कारण से उन्होंने पहले से ही मंगल देव को यहां प्रतिस्थापित कर रखा था। 3 अक्टूबर को ऑलरेडी पहले से ही मंगल देव आपके अष्टम भाव पर इन्होंने गोचर रखा था। अब एक आप ये समझिए कि राजा के पहुंचने से पहले, अर्थात सूर्य के पहुंचने से पहले वहां पर उनके जो अंग रक्षक हैं, उनके जो सेना नायक है, सेनापति है मंगल, वो उनके सेवा के लिए, उनके कृपा
की प्राप्ति के लिए पहले से खड़े हैं, उनका बल देने के लिए खड़े हैं, अंग रक्षक हैं। अब सूर्य और मंगल का समावेश जब अष्टम भाव पर हो जाएगा, जो आपके भाग्य के स्वामी मंगल देवता होते हैं और ऊपर से आपके छठे भाव के स्वामी सूर्य देवता होते हैं, तो विचार कीजिए आपका साहस कहां लगेगा, आपका पराक्रम कहां लगेगा, अष्टम भाव पर लगेगा। और यही नहीं, जैसे ही यह समय आएगा, 18 अक्टूबर का डेट आएगा, 18 अक्टूबर से लेकर के पूरे 6 नवंबर तक ये त्रिग्रही योग का प्रभाव आपके जीवन पर लक्षित होते हुए आप देखेंगे। इस समय पर बुध भी आपके ठीक अष्टम भाव पर गोचर वश प्रवेश कर जाएंगे। एक साथ एक जगह पर 3 ग्रहों का समावेश, एक राजा, एक राजकुमार, बुध राजकुमार है, और एक अंग रक्षक, तीनों का एक संग होना, मतलब आपकी बुद्धि, आपकी आत्मा और आपकी शक्ति, ये तीनों चीज अष्टम भाव पर समाहित हो जाएगी। अष्टम भाव किस चीज का होता है भाई, ये समझिए। अष्टम भाव होता है मेरी परेशानी, रुकावट, बाधा, तकलीफ, चुनौती, ये सब स्थान है अष्टम भाव माना हमने। लेकिन आपकी बुद्धि भी तो यहीं लगेगी, कैसे मैं, आपका साहस भी यहीं लगेगा, कैसे मैं अपने परेशानियों से मुक्त हो पाऊं, कैसे मैं अपने बाधाओं को निवारण कर पाऊं, कैसे मैं अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर कर पाऊं, कैसे मैं अपने रोग, ऋण और शत्रुओं की जो वृद्धि हो चली है उसका कैसे मैं निपटारा कर पाऊं, इस पर पूरा का पूरा आपका ध्यान होगा। और माना जाता है ये कोई सामान्य योग नहीं, त्रिग्रही योग है, अर्थात ग्रहों के तरफ से आपको पूर्ण बल प्रदान किया जाएगा। अब बल जब थोड़ा सा भी हमें किसी का मिल जाता है तो क्या कहा गया है, निर्बल के बलराम। यदि थोड़ा सा भी बल हमें प्राप्त हो जाए, एक साहस मिल जाए, कोई हमें थोड़ा सा धक्का भी दे दे, तो आगे बढ़ने के लिए हम तैयार हैं। एक स्थिति अभी बन चुकी है जहां पर रुक गए हैं हम, अब बस जैसी स्थिति बनी है उसी में हम अपना यदि जीवन निर्वहन कर रहे हैं, तो ये मत भूलिए कि सारे जगत को पालन पोषण करने वाली, सारे जगत को पोषित करने वाली वही तो माँ अधिष्ठात्री, वही तो माँ जगदम्बा ही है। और शायद इसी कारण से ये त्रिग्रही योग का प्रभाव भी हमारे जीवन पर हमें देखने को मिला है। लग जाइए अपने कार्य पर, क्योंकि इनकी सीधी तीनों ग्रहों की जो दृष्टि पड़ेगी वो एकमात्र आपके सीधे आपके धन भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव रुकावट का, अष्टम भाव फंसा हुआ पैसा है, तो जो द्वितीय भाव है वो क्या है, आपका रिकवरी है। तो पैसे कहीं फंसे हैं तो वहां रिकवरी होने की संभावना काफी हद तक बढ़ेगी। प्रयास जारी रखिए, निरंतर आगे बढ़ते रहिए। कोई भी ग्रह संयोग ऐसा नहीं हो सकता जो मातेश्वरी के सामने वो आपको ज्यादा प्रभावित कर पाए। उनकी कृपा जब होगी, उनकी अनुकंपा जब होगी, अपने आप सभी ग्रह बौने नजर आएंगे, छोटे नजर आएंगे, और आपके जीवन अपने आप उन्नति के मार्ग पर अग्रसित हो पाएंगे। अब इसी नवरात्रि के दरमियान में ऐसी कौन सी उपासना करें हम माँ जगदीश्वरी की, ऐसा कौन सा कार्य करें जिसके द्वारा हम इन ग्रहों का शुभ प्रभाव ले सकते हैं, साथ ही साथ उन माता जगदम्बा की कृपा को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक आपके अष्टम भाव पर इनका प्रभाव हुआ, इसके लिए हमें बहुत से उपाय हैं इस नवरात्रि में करने के लायक, लेकिन हमने जो इसे अपने आपके जो राशि के अनुसार जो हमने इसे निकालने का प्रयास किया है, आप पाठ कीजिए दुर्गा सप्तशती का। माना जाता है दुर्गा सप्तशती एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी ये पुस्तक हो गई जो आपके जीवन को बहुत परिवर्तित कर सकती है। यही दुर्गा सप्तशती है जो हमारे जीवन में हमने सबसे पहले अपने 25 साल के ज्योतिषी सफर में अपने हमने जो आध्यात्म का जो जीवन भी जो जिया है, जो ज्योतिष का सफर किया है, इनमें यही वो माता जी हैं, यही वो दुर्गा सप्तशती है जो हमारे जीवन को परिवर्तित करके रख दी। ये आपके जीवन को भी परिवर्तित करेंगी। कौन सा उपाय करना है ये ध्यान दीजिएगा। ये गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक आप एक खरीद करके घर लाइए। ये पुस्तक बहुत कम मार्जिन में हमें, बहुत कम मूल्य में हमें अपना यह पुस्तक प्रदान करती है, जिसके कारण से सारे देश में एक धर्म की स्थापना हो पाए, सनातन धर्म आगे बढ़ पाए। सब हर घर में इतने कम मूल्य में ये पुस्तक प्रदान है, तो आप उसे खरीदिए। ये कोई बहुत महंगी पुस्तकें नहीं है, मात्र 80 रुपए की ये पुस्तक है। और बहुत से आपको पुस्तकें मिल जाएंगी दुर्गा सप्तशती के नाम पर। आप तो भाई जब जाएंगे किसी दुकान में खरीदने के लिए तो आपको गीता प्रेस का दिखाया भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें दुकानदार को कोई प्रॉफिट नहीं होता। लेकिन आप मंगिए और ले करके आइए। ला करके इस पुस्तक की सबसे बड़ी खासियत ये हो गई, इसमें हिंदी और संस्कृत दोनों में इसमें सारा विवरण दिया हुआ है। आप स्वयं पढ़िए, स्वयं समझिए। एक एक विधि इसमें दिया गया है कि कैसे पाठ करना है, क्या करना है। यदि किसी गुरु का साथ मिल जाए, यदि किसी जानकार पंडित का साथ मिल जाए तो उनसे आप पूछ लीजिए, अन्यथा आप नहीं भी पूछते हैं, इसमें सारी जानकारी आपको मिलेगी। कैसे कवच करना है, अर्गला करना है, कीलक करना है, नवाण मंत्र करना है, कैसे आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को सिद्ध करना है, सारी
जानकारी इसमें समाहित है। और यकीन मानिए आपके जीवन को परिवर्तन होने से सिर्फ और सिर्फ आप ही रोक रहे हैं। अब जब जिस क्षण जिस पल आप उस मातेश्वरी से जुड़ जाएंगे वो पल दूर नहीं जब खुशियां आपके कदम चूमेगी। अब ये समझिए इसी में जो विशेष जो बात होगी वो होगी अष्टम अध्याय। अष्टम अध्याय आपके जीवन में सबसे ज़्यादा आपके बाधाओं से आपको मुक्त कर सकता है। हमारे जीवन में कोई बाधाएं हैं, कोई परेशानी है, उससे यदि हम छुटकारा पा जाएं, मुक्ति पा जाएं, तो अपने आप अपने जीवन में हम श्रेष्ठता की ओर अग्रसित हो जाते हैं। इस बात को कभी मत भूलिएगा। और इसी को समझते हुए इसी में अष्टम अध्याय होता है, क्रमशः 1 से लेकर के, और ये अध्याय होते हैं। इसमें सब सचित्र होता है, सभी चित्र इसमें होती हैं माता जी की, जो 9 दुर्गा का स्वरूप माना गया है। प्रथमम शैलपुत्रिश्च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, और नवमम सिद्धिदात्री च। 9 दुर्गा प्रकीर्तिता। ये 9 देवियाँ जो ये महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के स्वरूप को इसमें वर्णन किया गया है। यह मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। बहुत दिव्य इसका पाठ, इसका पूजन है। घर पे जरूर कीजिए। एक स्वच्छ आसन पर लाल वस्त्र बिछा लीजिए, एक लकड़ी के पाटे पर लाल वस्त्र बिछा करके पुस्तक रखिए, इस ग्रंथ को रखिए, पाठ कीजिए, मनन कीजिए, अष्टम अध्याय का आप चिंतन कीजिए। उनका जितना अधिक आप पाठ इस नवरात्रि में एक मात्र पाठ भी आप कंप्लीट कर लेते हैं, यकीन मानिए 9 दिन के नवरात्रि में वो कोई भी ऐसी समस्या नहीं जो आपके जीवन से दूर न चली जाए। इसमें सबसे पहले अष्टम अध्याय ये लिखा है, इसमें ध्यान लिखा हुआ है। इसके बाद फिर यहाँ से ओम ऋषि रुवाच करके आपको पाठ प्रारंभ करना है। जैसे चंडे च निहते दैत्ये, मुंडे च विनिपातिते, बहुलेषु च सैन्येषु क्षयिते स्वसुरेश्वरः। इस प्रकार से ये सारे मंत्र हैं, सारे श्लोक हैं, इसका आप पाठ कीजिए। घर में यदि कोई पाठ करने में आप यदि असमर्थ हैं, स्वास्थ्य की बाधाएं हैं, तो कम से कम एक ऑडियो में आप मोबाइल में या किसी ऑडियो में लगा करके भी अष्टम अध्याय का आप श्रवण कीजिए। निश्चय मानिए माता रानी की कृपा निरंतर बरस रही है। एक क्षण का भी विलंब नहीं करना है। वो हमसे तब तक दूर है जब तक हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम पुकारेंगे तब तो वो आएंगी। एक बच्चा जब रोता है, एक माँ जब क्या करती है, एक बच्चा जब खेलता हुआ उसे दिखता है, माँ स्वच्छंद रहती है कि चलो बच्चा खेल रहा है। लेकिन जब बच्चे को तकलीफ होती है, वो पुकारता है माँ माँ मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो। वो माँ हर कार्य छोड़ करके दौड़ करके आ जाती है और अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है। जब एक सामान्य माँ में इतनी शक्ति है तो जरा विचार कीजिए, वो तो सारे संसार की जगत जननी है। कितना उनका कितना अनुग्रह होगा हमारे ऊपर। और सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ये नहीं कि मेरे ऊपर अधिक अनुकंपा है, इनके ऊपर कम अनुकंपा है। सभी पर माता की नज़र तो सभी होगी, एक समान होगी भाई। एक माँ के अनेक बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, 5 बच्चे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, लेकिन उनकी कृपा, उनका अनुग्रह, उनका प्रेम सभी बच्चों पर समान होता है। उसी प्रकार से आप समझिए, अपने जीवन को लाभान्वित कीजिए। इन नवरात्रि के दिनों पर एक प्रयास कीजिए अपने जीवन को अच्छा बनाने का। वो माँ जगत जननी बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। आपके जीवन को भी उन्नति के मार्ग पर अग्रसित जरूर कर पाएंगी। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय माता दी।